हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्रों, परमात्मा ने ये जीवन आपको बहुत कुछ करने के लिए दिया है, लेकिन हम इस जीवन को इस सांसारिक भोगों में उसको व्यर्थ ही खराब कर देते हैं। शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मन की भी स्थितियां बदलती रहती हैं, और कर्म तो इतना प्रबल होता है, अब वो पीछा नहीं छोड़ता जीव का। तो इस जीवन को सफल करने के लिए आप लोगों को शास्त्रों के द्वारा बताए हुए मार्ग और ब्रह्मनिष्ठ गुरु द्वारा उपदेश उसका अनुसरण नहीं किया तो ये जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जीवन तो सभी जी रहे हैं। कितने जीव जंतु संसार के अंदर हैं, कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं जो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। चाहे वो जल के जंतु हों, चाहे वो जंगम हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, वो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध भोग भोग रहे हैं। और छोटी छोटी गलतियों से और इन भोगों में आसक्त होकर जीव न जाने जाने अनजाने में क्या क्या कर्म कर बैठ सकता है, और उसी का जो है वो परिणाम उसको भोगना पड़ता है। क्योंकि कर्म ही बंधन है, कर्म ही मोक्ष है। तो सत्कर्म करने के लिए शास्त्र बार बार कहता है, हे जीव, हे प्राणी, इस संसार में ईश्वर ने आपको भजन करने के लिए भेजा है, ईश्वर की आराधना करने के लिए भेजा है, जीवन का सदुपयोग करने के लिए भेजा है, ना कि व्यर्थ के प्रपंच में फंसकर इस जीवन का अंत कर लेना। क्योंकि किसी का भी शरीर, जितने देहधारी हैं धरती पर, किसी का शरीर होते वो एक जैसा कभी रह नहीं सकता। बाल अवस्था चली जाती है देखते देखते, पता भी नहीं लगता। फिर तरुण अवस्था आती है, उसमें ये जवानी का जो जोश है उस जोश के नशे में पड़ा रहता है। और तीसरी अवस्था वृद्ध अवस्था आ जाती है, उसमें वो कुछ कर नहीं सकता, अंग अंग दर्द करने लग जाता है और असाध्य रोग भी घेर लेते आकर। तो प्रभु का भजन कब करोगे? फिर दोबारा से 84 लाख योनि जो है उनमें आना पड़ेगा। तो यदि इनसे बचना है आप लोगों को, तो नियमित रूप से देखो, जब तक आप कोई नियम नहीं बढ़ाओगे जब तक आप उसको नहीं करोगे। जैसे सोने के लिए आपको नियम है कि इतने बजे हमको सोना है, इतने बजे हमको उठना है, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे स्नान करना है, इतने बजे क्लास जाना है, इतने बजे खेत में जाना है, तो सारा आपने वो फिक्स कर रखा है। तो इसी भांति यदि 24 घंटे में, भाई रात को तो आप सो जाते हो, तो जब सोने लगो जब भी प्रभु का ध्यान करके सोओ, प्रभु का धन्यवाद करके सोओ। अगर आपने मेरे को बहुत अच्छा शरीर दिया, मैं आपका आभारी हूँ, और संसार में जितने ही वस्तु पदार्थ हैं सब प्रभु जी के दिए हुए हैं, सब राधा रानी की कृपा से ही मिले हैं आपको।
तो जीवन का कब अंत हो जाए किसी को भी पता नहीं है। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, पता भी नहीं लगता। व्यक्ति कोई बाथरूम में स्नान करते करते ही शरीर छोड़ देता है, कोई भोजन करते छोड़ देता है, कोई बाइक चलाते छोड़ देता है। तो तुम 1000 साल 2000 साल नहीं जियोगे भाई। तो इसमें यदि भला चाहते हो तो हरि कीर्तन करो, भगवान का नाम का जाप करो, जो भी नाम में मन लगे उसको ईमानदारी से करो, तो उससे कल्याण हो जाएगा और जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो जीवन की महत्ता को समझना, और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। तो सुबह शाम समय निश्चित कर और कार्यों को जो आप महत्व दे रहे हो ना, उससे ज़्यादा भगवान को महत्व दोगे तो जीवन तुम्हारा खुशहाल हो जाएगा और अगला जीवन भी सफल हो जाएगा। अन्यथा तो क्या पता कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, सुअर क्या क्या बन के आना पड़ेगा। और फिर एक बार मौका होता है ना, किसी को चांस मिलता है कोई, और उस चांस को व्यक्ति यदि प्रमाद में, आलस्य में खराब कर देता है तो उसका पतन हो जाता है और उसको कोई उठाने वाला भी नहीं मिलता। फिर ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों पर, और आपको बहुत कीमती जो है ये शरीर दिया है, तो इसका सदुपयोग करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।